भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार वैसा नहीं है जैसा हम तकियों पर कढ़ाई करते हैं या ग्रीटिंग कार्ड पर छापते हैं। यह कोई सुखद दृष्टांत या कोई उत्साहवर्धक आशीर्वाद नहीं है। आज यीशु गरज रहे हैं। वे विपत्तियां सुना रहे हैं, विधर्मियों या अविश्वासियों के विरुद्ध नहीं, बल्कि धार्मिक लोगों के विरुद्ध। उन लोगों के विरुद्ध जो प्रार्थनाएं जानते हैं, जो आराधना का नेतृत्व करते हैं, जो दूसरों को ईश्वर तक पहुंचाने वाले हैं। यह ऐसा संदेश नहीं है जिसे हम किसी और पर आसानी से थोप सकें। यह संदेश हमें झकझोरने के लिए है। शास्त्रियों और फरीसियों के पास ज्ञान, पद और धार्मिक अधिकार था, लेकिन उन्होंने आराधना का हृदय खो दिया था। उनके होठों से तो स्वर्ग की बात होती थी, लेकिन उनके जीवन ने मार्ग रोक दिया था। यीशु कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम लोगों के सामने स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। वे उत्साही दिखते थे। वे धर्मांतरण कराने के लिए धरती और समुद्र पार यात्रा करते थे, लेकिन उनके धर्मांतरित लोग परमेश्वर की प्रिय संतानों के बजाय कर्मकांड के बंदी बनकर रह गए। उनकी भक्ति जोरदार, प्रत्यक्ष, मांगलिक, लेकिन खोखली थी। उन्होंने मंदिर के सोने और वेदी पर रखे उपहार पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि उस ईश्वर को भूल गए जो उन्हें पवित्र करता है। वे बचाने वाले के बजाय चमकने वाली चीजों पर आसक्त थे। यह एक ऐसा धर्म है जो पवित्रता की बजाय चमक को, रिश्तों की बजाय अनुष्ठानों को, प्रार्थना की बजाय मंच को महत्व देता है। और आज भी ऐसा होता है। हम भी पवित्र चीजों के प्रति आसक्त हो सकते हैं और पवित्र हृदयों की उपेक्षा कर सकते हैं। हम धर्म सिद्धांत को कंठस्थ कर सकते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं अपना पाते। हम चर्ची हो सकते हैं, लेकिन मसीह जैसे नहीं। जैसा कि एक धर्मशास्त्री ने कहा था, पाखंड अपने आदर्शों पर खरा न उतरना नहीं है। यह दिखावा करना है कि आप में कोई कमी नहीं है। यीशु हमें उस चीज की ओर वापस लाते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, आराधना का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति। उपहार नहीं, बल्कि वह वेदी जो उपहार को पवित्र बनाती है। हम सबसे ऊंची आवाज में गा सकते हैं, सबसे नीचे घुटने टेक सकते हैं, सबसे ज्यादा दशमांश दे सकते हैं, लेकिन अगर हमारे हृदय विनम्र नहीं है, तो हम बस एक मुखौटे पर चमक चढ़ा रहे हैं। इसलिए सुसमाचार हमसे पूछता है, क्या मैं परमेश्वर के बारे में बोलने की अपनी क्षमता को परमेश्वर द्वारा बदले जाने की अपनी इच्छा से ज्यादा महत्व देता हूँ? क्या मैं धर्म का इस्तेमाल राज्य के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए करता हूँ, या दूसरों के प्रवेश के लिए रास्ते बनाने के लिए? क्या मेरी उपासना परमेश्वर की महिमा के लिए है या मेरी छवि के लिए? गलत प्राथमिकताओं की मूर्खता को उजागर करने के लिए यीशु तीखे व्यंग्य का इस्तेमाल करते हैं। तुम मच्छर को तो छान लेते हो, लेकिन ऊंट को निगल जाते हो। दूसरे शब्दों में, तुम व्यवस्था की बुराई करते हो, लेकिन अनुग्रह के सार को समझने से चूक जाते हो। आस्था में मार्गदर्शक बनना प्रभुत्व जमाना नहीं, बल्कि प्रकाश डालना है। आज लोग दिखावे के भूखे नहीं हैं, वे ईमानदारी के भूखे हैं। ईमानदारी से कहें, धार्मिक पाखंड हास्यास्पद हो सकता है। अगर पाखंड का कोई व्यायामशाला होता, तो वह दोहराव पर केंद्रित होता, आज्ञाकारिता का भार उठाए बिना शास्त्रों को दोहराना। कुछ लोग राज्य को एक निजी संपत्ति की तरह मानते हैं। परमेश्वर के घर में आपका स्वागत है। अब कृपया अपने जूते उतारें, अपने धर्मशास्त्र को ठीक करें और अपने बाल कटवाएं। या वह फरीसी जो चिल्लाया, मेरे पीछे आओ, और जब उससे पूछा गया, कहाँ, तो उसने जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वहाँ चलते हुए मैं बहुत आध्यात्मिक लग रहा हूँ। थोड़ी सी हंसी हमें सच्चाई देखने में मदद करती है, विश्वास दिखावे के बारे में नहीं है। यह प्रामाणिकता के बारे में है।
और यहाँ खुशखबरी है, यीशु ने कभी सिद्धों को नहीं बुलाया। उन्होंने मछुआरों, कर वसूलने वालों, संदेहियों और पापियों को बुलाया। लेकिन उन्होंने एक चीज मांगी, प्रामाणिकता। यह सुसमाचार का आह्वान हमें कुचलने के लिए नहीं, बल्कि हमें शुद्ध करने के लिए है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही यह मुखौटे उतार फेंकती है और हमारे हृदयों को शुद्ध करती है। इसकी शुरुआत ईमानदार आत्मपरीक्षण से होती है। मेरे विश्वास में अभिमान या दिखावा कहाँ से आया है? यह विनम्रता की ओर बढ़ता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और परमेश्वर को शुद्ध करने देना। यह प्रामाणिकता के साथ समाप्त होता है, अपने विश्वास को प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध के रूप में जीना। और जब हम इस तरह जीते हैं, तो दूसरे लोग दिखावा नहीं देखते, वे मसीह को देखते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप जो हर दिखावे को समझते हैं, हमें अहंकार से मुक्त कर दीजिए और हमें विनम्रता का वस्त्र पहना दीजिए। हमें ठोकर का कारण नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बनाइए जो दूसरों को आपके पास ले जाए। हमारे हृदयों को पवित्र कीजिए, न कि केवल हमारे कर्मकांडों को, और हमारे जीवन को आपकी वेदी पर एक सच्ची भेंट बनाइए। आमीन।